बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमरीका एक जानिब अफगानिस्तान से निकल रहा है और अमरीकी अफवाज का इनखला आखिरी फेज में दाखिल हो चुका है और सितंबर के अंदर आखिरी अमरीकी फौजी भी अफगान सरजमीन को छोड़ देगा। वहीं साथ ही साथ मशरिक़ वुस्ता यानी कि इराक में से भी अमरीकी अफवाज जो है उनका इनखला जारी है और अमरीकी अफवाज जो है वो वहां पर उन्हें डाउन साइजिंग की जा रही है, कम नंबर पे ले जाया जा रहा है। और इस सब के अंदर एक जानिब जब अमरीका अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए, अफगानिस्तान को अफगानिस्तान में ना रहते हुए कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के हमसाया मुमालिक से मिलिट्री बेसिस यानी कि अड्डे जो हैं वो मांगने की कोशिश कर रहा है और अड्डों के लिए हर हरबा अपनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अफवाज की बुनियादें हिलाकर रख दी गई हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इराक के अंदर नाज़रीन कराम इन्हें बाकायदा तौर पर दरपेश है। और वहां पर जो लेटेस्ट कार्रवाई हुई है इसने अमेरिका की सिक्योरिटी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी एक्सपोज करके रख दिया है, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री तनसीबात, अमेरिका की मिलिट्री फैसिलिटीज वो सब अब इराक में भी महफूज नहीं है। इस सब के अंदर रशिया और चाइना जो है उन्होंने भी अपनी तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो स्पीड अप कर दी हैं और अमेरिका को इस खित्ते के अंदर कमजोर करने या अमेरिकी असर रसूख जो है उसे कम करने ताकि पावर इक्विलिब्रियम बन सके, उसके लिए नाज़रीन कराम कोशिशें जो है वो रूस और चीन तेज कर चुके हैं। सब में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, क्योंकि इराक के अंदर अभी लेटेस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़े ही तारीखी किस्म के इराक के साथ मुआहदे हुए हैं। उन सब के तनाजुर में पाकिस्तान इराक के अंदर भी एक बहुत अहम तरीन मुल्क बनकर उभरा है। उसके अंदर अब वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये अभी की लेटेस्ट जो डेवलपमेंट अमरीकी अफवाज के ऊपर हमला हुआ है उसके मुतल्लिक भी बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अमरीकी अफवाज इस वक्त तारीख में इतनी कमजोर और इतनी बेबस और लाचार नहीं हुई जितनी वो आज है। अफगानिस्तान से ना चाहते हुए भी निकल रहे हैं, क्योंकि वहां से वो शिकस्त खुर्दा होकर निकल रहे हैं। जो करने के लिए वहां पर गए थे तालिबान को खत्म करने के लिए, उन्हीं तालिबान के साथ मुआहिदा करके वहां से भागने की कर रहे हैं और इस कदर तालिबान से खौफजदा है कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि वहां पर जो अमरीकी अफवाज के मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनकी गाड़ियां हैं, उनका साजो सामान है, क्योंकि अब वो पुराना भी है और उसे वापस अमरीका ले जाना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो महंगा पड़ेगा, यानी वहां पर नया बनाना आसान है तो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो बड़ी ज्यादा पड़ जाएगी। तो वो इस डर से कि कहीं अफगान तालिबान बाद में अफगान फोर्सेस पर हमला करके ये सारा सामान जो है अपने अंडर ना ले लें, वो अपना सामान तबाह करने पर तुले हैं, बम धमाके कर रहे हैं वीरानों में जाकर और अपने सामान को आग लगाई जा रही है। सारा मिलिट्री साजो सामान है, तो वहां पर उनकी जो सांस है वो सूखी हुई है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो वो हमसाया मुमालिक से अड्डे लेने की भी कोशिश कर रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो जवाब दिया तारीखी और कहा कि अपने सदर को भेजो मेरे से बात करने के लिए, ना मैं सीआईए के डायरेक्टर से कॉल पे बात करूंगा, ना मैं वजीर खारजा से कॉल पे बात करूंगा, वो दौर चला गया। अब बराबरी की सतह पर बात होगी और पहले ही हम ना कर चुके हैं। अगर फिर भी मिन्नत तरला करने का शौक है तो हम तुम्हारे ना तो सीआईए डायरेक्टर का मिन्नत तरला सुनेंगे और ना ही तुम्हारे वजीर खारजा का मिन्नत तरला सुनेंगे। हम अगर मिन्नत भी करनी है, अगर बात भी करनी है, बात सुननी है, बेशक हम इनकार करें या बाद में इकरार करें, वो सदर अगर हमारे वजीर आजम को कॉल करता है तब होगी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेरिका को यहां पर धचका है। चाइना और रशिया जो है उनका इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अगर इराक की बात की जाए तो गुज़िश्ता एक साल के अंदर पाकिस्तान के इराक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। शाह महमूद कुरैशी भी अभी इराक के दौरे पर थे। उससे पहले मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जुबैदा जलाल इराक के सदर से जाकर मिलाई और वहां पर तमाम तर चीजें जो है वो डिस्कस हुई। हमारे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ईरान गए, उनके सारे चीफ्स इधर आ रहे हैं, क्योंकि अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद इराक की फोर्सेज जो है उन्होंने भी खुद मुख्तार होना है। उन्होंने भी अपने बलबूते पर दाइश का जो मुकाबला है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला है, उस जंग को लेकर चलना है। तो पाकिस्तान का वहां पर असर रसूख बढ़ रहा है और वहां पर ऑब्वियसली रशिया और चाइना जो है वो भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली बढ़ाएं चाहे वो ईरान के जरिए बढ़ाएं। क्योंकि हमेशा से जब भी कासिम सुलेमानी साहब जो है उन्हें अमेरिका की जानिब से
मिसाइल के अंदर मारा गया। उसके बाद भी ईरान ने अमरीकी जो एम्बेसी है उसके कंपाउंड में बम मारे और इस तरह से बदला लिया। तो ईरान जो है वो प्रॉक्सीज जो है वो इराक में लड़ता है, अमरीका को निशाना बनाने की हल्की हल्की कोशिश करता है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इराक जानबूझकर मुकम्मल नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो फुल स्केल वॉर हो जाएगी। वो इतना ही कैलकुलेटेड नुकसान पहुंचाता है जितना अमेरिका को धचका दिया जा सके, और बहुत फुल स्केल अमेरिका की तरफ से कोई बदला लेने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि वो बड़ा नाप तोल के चलते हैं। उन्होंने अपने तमाम तर चीजें देखनी है और मिलिट्री स्ट्रेटजीज में यही होता है। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो बड़ा कमजोर होता जा रहा है। मैं आपके सामने एक खबर रखता हूं, उसके बाद आपको कुछ चीजें बतानी है कि इस वक्त खत्ते के अंदर क्या हो रहा है, सिचुएशन किस तरफ को जा रही है। ये खबर आप देख सकते हैं, 3 ड्रोन्स अटैक्ड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फैसिलिटी नियर बगदाद एयरपोर्ट। ऑफिशियल से 3 ड्रोन्स ने हमला किया है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट फैसिलिटी जो कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब थी, उसके पास। और ये यूएस ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया है। अब इसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रख दूं। Several drones attacked a US facility near Baghdad International Airport early on Thursday morning, according to local security officials, who said that the same group attacked another base 40 miles north of Baghdad just hours earlier. यानी कि बगदाद से 40 किलोमीटर शुमाल के अंदर भी इसी ग्रुप ने पहले हमला किया और बाद में अमेरिका की जो तंसीबात हैं उन पर बराह रास्त हमला किया गया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि सिक्योरिटी मीडिया सेल जो है इराक के प्राइम मिनिस्टर का, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आई है। उन्होंने कहा कि एन आउटलॉ ग्रुप, यानी कि एक बैंड आउटफिट, एक कलदम तंजीम जो है, उसने बलद एयर बेस नॉर्थ ऑफ बगदाद विद 3 रॉकेट्स ऑन वेंसडे एंड रिटर्न्ड अगेन ऑन लेट ऑन वेंसडे नाइट एंड टारगेटेड बगदाद एयरपोर्ट। वो कह रहे हैं कि 2 बड़े हमले हुए हैं, एक वेंसडे की सुबह और एक वेंसडे की रात को। और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊं कि यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है, जो कि बगदाद एयरपोर्ट के करीब है, उस जिसमें अभी तक दैट स्टिल हाउसेस यूएस फोर्सेस, यानी कि अमेरिकी अफवाज वहां पर रह रही हैं। वन ऑफ द ड्रोन्स वाज रिपीटेडली शॉट डाउन, यानी कि इन 4 ड्रोन्स अटैक्स में से एक ड्रोन को मारा गया, जबकि बाकी जो है वो नुकसान हो गया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये बूबी ट्रैप ड्रोन था, यानी कि बाकायदा तौर पर इसके साथ धमाका खेज मवाद था। ये स्पाइंग के लिए नहीं था, ये वही था कि जाए और वहां पर फट जाए और अपना नुकसान पहुंचाए। अ स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द यूएस लेड कोलिशन टोल्ड स्पुतनिक न्यूज दैट they had opened an investigation clarifying that the incident took place at Baghdad Diplomatic Support Center, a US State Department facility adjacent to Baghdad Airport। यानी कि अमेरिका का जो वजारत खारजा है, उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, उसका एक दफ्तर, उसकी एक फैसिलिटी जो है, उस पर भी एक हमला किया गया है जिसकी तहकीकात की जा रही है। और अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि UAS, जो कि ड्रोन्स का नाम है, वो BDSC के ऊपर हमलावर हुए हैं। और द इंसिडेंट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड मोर डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड एज दे बिकम अवेलेबल। इन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमले भी हो चुके हैं, पहले भी इससे पहले हमले हो चुके हैं। ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को भी बगदाद एयरपोर्ट से जाते हुए ही इन्होंने मरवाया। और उसके बाद आपको पता है कि अब्दुल महदी अल महिंदस, जो कि हिजबुल्लाह के कमांडर थे और इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कमांडर थे, उन्हें भी इधर ही मरवाया गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह समझी जाती है इस पूरी जगह पर, और अमरीकी अफवाज के ऊपर यह पहला बाकायदा हमला है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्लियर कट मैसेज टू द यूएसए कि आपने अपनी जो सूरत हाल है वो ठीक करें, अपना किबला दुरुस्त करें, और यहां पर भी आपको जो चैलेंजेस है वो कम नहीं है। और इराक के अंदर आपको पता है कि इस वक्त ईरान का अपना एक इन्फ्लुएंस है, ईरान की प्रॉक्सीज है, जबकि इराक, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी इराकी गवर्नमेंट जो है वो मफाहमत करवा रही है और पहली बाज़ाब्ता मीटिंग्स इराक के अंदर हो रही हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान भी इराक के साथ आजकल बहुत ज़्यादा लिंक्ड है कि अमेरिका जब निकल जाता है तो इराक को अगर सपोर्ट चाहिए, उन्हें हमने मिलिट्री के एतबार से, कुछ भी एतबार से वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के वाले से पाकिस्तान इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान का भी फायदा हो, बरादर इस्लामी मुल्क इराक का भी फायदा हो। तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली चाइना और रशिया जो है वो एक बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान डायरेक्टली यूएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया जो है वो खुलकर डायरेक्टली क्लियर कट अल्फाज में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं। और जब से क्वाड बना है और क्वाड एक्टिव हुआ है और रशिया ने, इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का जो क्वाड है, 4 मुल्कों का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD, इसके ऊपर उन्होंने तनकीद किया। उसके बाद से ये भी अपनी अलायंस जो है उसे मजबूत करने में लगे हैं। और मशरिक़ वुस्ता का अगर कोई क्वाड बनता है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान तो होंगे, और ऑफिशियली शायद सैंक्शंस की वजह से ईरान को ना शामिल किया जाए, लेकिन ईरान भी हो सकता है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा, बताइएगा इस वीडियो के मुतल्लिक। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान
پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.